Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ of 12th class Sociology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हित समूह प्रकार्यशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हित समूहों का गठन राजनीति के क्षेत्र में कुछ विशेष हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये हित समूह सरकार पर अपना दबाव कायम करते हैं। ठीक है, यदि कुछ समूह को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, यदि कुछ समूहों का ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो वे कोई वैकल्पिक पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा निर्मित, लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा निर्मित शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न हित समूह की सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाती है। हित समूह निजी संगठन होते हैं। ठीक है, हित समूह निजी संगठन होते हैं। ये सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, ये एक गैर राजनीतिक दल होते हैं तथा इनका लक्ष्य अपने हितों की पूर्ति करना है। ठीक है, करना होता है। राजनीतिक दल एक संगठित संस्था होते हैं जिनका लक्ष्य सत्ता प्राप्त कर विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना होता है। विभिन्न हित समूह राजनीतिक पार्टियों पर दबाव कायम करते हैं। ठीक है, इन हित समूहों को जब तक मान्यता नहीं मिल जाती है एक आंदोलन के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, इन हित समूहों को जब तक मान्यता नहीं मिल जाती एक आंदोलन के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, दबाव समूह भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि जनमत का निर्माण, विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों के द्वारा एक जमानत का निर्माण करते हैं। एक जनता की सहानुभूति प्राप्त करने व सरकार की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए टीवी, रेडियो, ईमेल तथा सामाजिक मीडिया के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ट्विटर तथा फेसबुक का भी इस्तेमाल अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखने हेतु करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के समय क्रियाशीलता, इस तरह के हित समूह प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को मदद पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरह के हित समूह प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को मदद पहुंचाते हैं, जैसे केदारनाथ में आई विपदा, भूकंप इत्यादि में हित समूह ने लोगों की काफ़ी मदद पहुंचाई। इस तरह के कार्यों से ये लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने में सफल होते हैं तथा अंततः सरकार पर अपना दबाव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की बहस के अंशों का अध्ययन कीजिए। हित समूहों को पहचानिए। समकालीन भारत में किस प्रकार के हित समूह हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, संविधान सभा की बहस के अंशों का अध्ययन कीजिए। हित समूहों को पहचानिए। समकालीन भारत में किस प्रकार के हित समूह हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, बहस के आंसर। ठीक है, केटी शाह ने कहा कि लाभदायक रोजगार को श्रेणीगत बाध्यता के द्वारा वास्तविक बनाया जाना चाहिए।
ठीक है। के केटी साहा ने कहा कि लाभदायक रोजगार को श्रेणीगत बाध्यता के द्वारा वास्तविक बनाया जाना चाहिए और राज्य की यह जिम्मेदारी भी है कि वह सभी समर्थ एवं योग्य नागरिकों के लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराए। बी दास ने सरकार के कार्यों को उचित अधिकार क्षेत्र तथा अनुचित अधिकार क्षेत्र में विभाजित किए जाने का विरोध किया। बी दास ने सरकार के कार्य को उचित अधिकार क्षेत्र तथा अनुचित अधिकार क्षेत्र में विभाजित किए जाने का विरोध किया। उनका कहना था, मैं समझता हूँ कि भूखमरी को समाप्त करना सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना। ठीक है, उनका कहना था, मैं समझता हूँ कि भूखमरी को समाप्त करना सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार को प्राथमिक कर्तव्य है। लाखों लोगों की सभा यह मार्ग नहीं ढूंढ पाए है कि संघ का संविधान उनकी भूख से मुक्ति कैसे सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय, न्यूनतम मानक जीवन स्तर और न्यूनतम जन स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करेगा। अंबेडकर को उत्तर संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है, ठीक है, अंबेडकर को उत्तर संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के लिए केवल एक प्रणाली उपलब्ध कराना है। इसकी यह योजना बिल्कुल नहीं है कि अन्य देशों की तरह कौमी विशेष दल का सत्ता में लाया जाए। यदि व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने में खरी नहीं उतरी तो किसे शासन में होना चाहिए इसका निर्धारण जनता करेगी। ठीक है। भूमि सुधार के विषय पर नेहरू ने कहा कि सामाजिक शक्ति इस तरह की है कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता है जो इन दोनों की गतिशीलता की एक प्रतिकृति। यदि कानून और संसद स्वयं को बदलते परिदृश्य के अनुकूल नहीं कर पाएंगे तो स्थितियों पर नियंत्रण कठिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में चुनाव लड़ने के समय अपने आदेश पत्र के साथ एक फड़ बनाइए। यह 5 लोगों के एक छोटे समूह में भी किया जा सकता है जिसे पंचायत में होता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। विद्यालय पंचायत के एक सदस्य के रूप में हमारा ध्यान निम्न विषयों पर होगा। ठीक है, विद्यालय पंचायत के एक सदस्य के रूप में हमारा ध्यान निम्न विषयों पर होगा। पंचायत के सदस्य क्षेत्रों में स्व अनुशासन की भावना लाने की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। छात्रों के बीच हम अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ठीक है, सह शिक्षा वाले विद्यालयों में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि लड़कियों को सम्मान तथा सुरक्षा मिले। ठीक है, शिक्षा वाले विद्यालयों में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि लड़कियों को सम्मान तथा सुरक्षा मिले। अतएव हम प्रत्यक्ष रूप से एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण को नींव रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा तरीका विकसित करेंगे जिसके द्वारा छात्रों को विद्यालय में ही स्वाध्याय और व्यवसाय कोर्स के लिए विशेष कोचिंग दी जा सके। पंचायत विशेष श्रेणी वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देगी तथा उनके लिए शिक्षा को बेहतर बनाएगी। ठीक है, पंचायत प्राचार्य से समन्वय स्थापित करेगी तथा उचित शिक्षक छात्र अनुपात, नामांकन नीति, यूनिफॉर्म मध्याह्न भोजन के वितरण आदि मसलों पर दबाव बनाने का काम करेगी। पंचायतें प्राचार्य तथा प्रबंधकीय कर्मचारी के बीच खेल कूद, पाठ्येतर गतिविधियों तथा विद्यालय में शिक्षा हेतु नवीन तकनीक के प्रयोग के मामले पर तालमेल बिठाने का प्रयास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं।
73वां संशोधन ग्रामीण लोगों की आवाज़ बुलंद करने हेतु एक मिसाल की तरह है। ठीक है, 73वां संशोधन ग्रामीण लोगों की आवाज़ बुलंद करने हेतु एक मिसाल की तरह है। इसका कारण है कि यह संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, यह संशोधन जनता की शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है तथा पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यह संशोधन जनता की शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है तथा पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं: पंचायतों का स्वायत्तशासित सरकार के रूप में मान्यता, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु कार्यक्रम तैयार करने हेतु पंचायतों को शक्तियां। पंचायतों की एक मजबूत त्रिस्तरीय ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर पर व्यवस्था। ठीक है, यह व्यवस्था उन सभी राज्यों में होगी जहां की आबादी 20 लाख से अधिक है। ठीक है, यह व्यवस्था उन सभी राज्यों में होगी जहां की आबादी 20 लाख से अधिक है। यह अधिनियम दिए गए क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लिए पंचायतों में हिस्सेदारी, पंचायतों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, वित्तीय व्यवस्था तथा चुनाव इत्यादि के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। अधिनियम का महत्व: जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लाने में यह एक क्रांतिकारी कदम था। 73वें संशोधन अधिनियम के दिशा निर्देश के आलोक में सभी राज्यों ने अपने यह कानून बनाए। ठीक है, इस अधिनियम के कारण पंचायती राज्य का विचार जमीनी स्तर पर व्यर्थ के रूप में सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निबंध लिखकर उदाहरण देते हुए उन तरीकों को बताएं जिनसे भारतीय संविधान ने साधारण जनता के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण और उनकी समस्याओं का अनुभव किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के संविधान ने हम सबके लिए एक लोकतांत्रिक पद्धति प्रदान की है। लोकतंत्र जनता से तथा जनता के लिए बनी शासन व्यवस्था है। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं है, यह सभी जाति, धर्म, कुल तथा लिंगों के लिए समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तथा सभी भारतीयों को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार प्रदान करता है तथा उनके विकास के लिए उसमें बहुत सारे उपबंध विद्यमान हैं। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा यहाँ एक समाज सामाजिकता से संरक्षित है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक तथा राष्ट्र संपत्ति की हिफाजत करें। ठीक है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक तथा राष्ट्र संपत्ति का हिफाजत करें। यह संविधान हम सबके लिए इस बात का समान अवसर प्रदान करता है कि हम संसाधनों का उपयोग करें तथा आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करें। भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय एवं समानता प्रदान करता है। अतएव यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे जनसंख्या नियंत्रण, चेचक, मलेरिया तथा पल्स पोलियो का उन्मूलन कार्यक्रमों में अपने भागीदारों प्रदान करें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें सरकार ने उठाए हैं ताकि लोकतंत्र की मजबूती प्रदान की जा सके। ठीक है।